सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाही। जनूबी पंजाब में भी बारिशों के बाद पानी ही पानी। हालिया बारिशों में अब तक 300 बच्चों समेत 900 से ज्यादा अमवात, 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, लाखों बेघर हो गए, 7 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए, लाखों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब, हज़ारों किलोमीटर सड़कें तबाह हो गईं, शहरों और सूबों का आपस में राबता कट गया। मुल्क भर में मजीद 3 रोज़ मूसलाधार बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। सिंध तूफानी बारिशों और सैलाब की जद में। जैकबाबाद, हैदराबाद, सक्खर, कोट डीजी, कंबर, शहदाद कोट समेत कई इलाके मुतासिर। कंदकोट, मोरू, मटियारी, उमरकोट में भी तबाही के मनाजिर। कश्मोर, संधरी, काजी अहमद में बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। सिंध भर में 15 लाख घर तबाह हुए, 300 से ज्यादा अमवात, 1 करोड़ अफराद बेघर हुए, माल मवेशी भी पानी में बह गए। डेरा गाजी खान और राजनपुर में मजीद बारिशों ने मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। कोह सुलेमान पर तूफानी बारिशें, नदी नालों में पानी की सतह मजीद बुलंद, पानी में घिरे इलाकों में मजीद पानी जमा होने लगा। राजनपुर में पानी ने मजीद तबाही मचा दी। इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत। कराची से पेशावर को मिलाने वाली इंडस हाईवे 4 दिन से बंद। कोहलू, बारखान, डेरा बुगटी, लसबेला और हरनाई समेत बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैलाब के बायस हर तरफ तबाही, सैकड़ों मकानात मलबे के ढेर में तब्दील। खुजदार में नदी नालों में तुग़यानी बरकरार, कच्ची आबादियाँ मुतासिर। बलोचिस्तान का सिंध से ज़मीनी राबता कट गया। कोयटा में सैलाबी रैला घरों में दाखिल हो गया, 20 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। कतर से वतन पहुँचते ही इजलास मुनक्किद करने की हिदायत। NGMA समेत दीगर हुक्काम वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ से मुताल्लिक इक़दामात से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। दाखिली और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर भी गौर। सैलाब से कीमती जानों के ज़िया और नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। आर्मी चीफ ने जारी इमदादी कोशिशों को सराहा। आर्मी फॉर्मेशंस को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। कहा, मुसीबत की इस घड़ी में हर मुतासरा फर्द तक पहुँचना चाहिए। इमरान खान की खातून जज को धमकी देने के केस में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समात बाबर आवान ने कहा, शर्म करो कि अल्फाज क्या धमकी हैं, कत्ल करने का नहीं, केस करने का कहा गया। वो एक्शन हमने लिया और फिर इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए। इमरान खान ने नशिस्त पर खड़े होकर हाजिरी लगवाई। इमरान खान ने कहा, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा पूरी दुनिया में मजाक बन गया। शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर कहा एक्शन लूंगा तो मुकदमा बना दिया गया। सबसे बड़ी जमात के सरबराह को इस केस में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा हैं। हम ज़िम्मी इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, तारीख में इतने बड़े जलसे नहीं हुए। इमरान खान की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। इमरान खान F8 कचहरी में पहुंचे। सेशन कोर्ट ने 5000 रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने 7 सितंबर को पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। टांग और डेरा इस्माइल खान में सैलाबी रैले से तबाही। जनूबी वज़ीरिस्तान से आने वाले रेले ने सब कुछ डबो दिया। टांक में कई देहात पानी में डूब गए। शहर में भी हर तरफ पानी। डेरा इस्माइल खान में भी मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मकानात गिर गए। इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। टांक से DI खान और जनूबी वज़ीरिस्तान जाने वाली मेन शाहरा भी बंद। टांक और DI खान में 2 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर 4 दिन से ऊंचे दर्जे का सैलाब। सक्खर और गुड्डू बैराज की रेंज में 600 से ज्यादा देहात डूब गए। दरियाए सिंध में अटक, चश्मा और जिना बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशहरा और बरसिक के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। लाड़काना, नवाबशाह, कंबर, शहदाद कोट में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। इंतजामिया को तमाम मसाइल फिलफोल हल करने की हिदायत। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से हरोक डिवीजन स्टेशंस के दरमियान रेलवे पुल का एक हिस्सा टूट गया। कोयटा और सिब्बी के दरमियान ऑपरेशन मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक पुल की बहाली में 1 माह लग सकता है। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली बैरल सूबाई शहरा बहाल न हुई। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। जमा पूंजी छिन जाने के बाद इलाका मकीनों ने सड़कों पर खैमे लगा लिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। कहा, सिंध और बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही से निमटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासरीन की मदद के लिए पूरी कौम, खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अतियात की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर तबाही की वजह से खतीर रकम दरकार होगी। डॉलर एक बार फिर 219 रुपये से महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 30 पैसे इजाफा। 1 डॉलर 219 रुपये 41 पैसे का हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये तक इजाफे का इम्कान। IMF को भेजे गए लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स लगेगा। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, बिजली के बिलों से है। लोग हमें झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, हमारा हलकों में जाना मुश्किल हो जाएगा। खुददारा अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं बिल बढ़ गया तो क्या हुआ। मिफ्ता इस्माइल झुग्गियों में रहकर गुजारे तो समझ आएगी। कौम को खाना जंगी की जानिब मत धकेला जाए। वज़ीर आज़म गरीबों के हमदर्द हैं तो नजर भी आना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत से बिजली बिलों पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, एक तबका बता दे जो इस हुकूमत से मुतमईन हो। MKM के अंदर भी हलचल मच रही है। नए इंतखाबात जल्द होते देख रहा हूँ। नवाबशाह में हालिया बारिशों ने शहर को डुबो दिया। मुसलसल बारिश से देहात के साथ साथ शहर भी मुतासिर। गलियां, सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कारोबारी मराकज़ में निज़ाम ज़िंदगी ठप होकर रह गया। बारिश के बायस कई घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो का इलाका सिंधरी मुकम्मल पानी में डूब गया। हर तरफ पानी पानी। सरकारी बारिशों और सैलाब की जद में ना हो। NGM में, PGM में और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। मुमकिन तबाही से निमटने के लिए मज़ीद काम की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमत हैदराबाद के लिए पैकेज का ऐलान करे। जो काम होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला सिंध से बात करूंगा कि जल्द मसाइल को हल किया जाए। दुख है पीपल्स पार्टी के साथ किए मुआहिदे पर अब तक अमल नहीं हुआ। उम्मीद है बिलावल भुट्टो वादे पर जल्द अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन के हैदराबाद में फ्लड रिलीफ कैंप्स के दौरे। मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कहा, मुश्किल हालात हों तो सख्त फैसले करना पड़ते हैं। किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। नायब लाहौर की फारा खान और एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ इंक्वायरी। हुक्काम से शेखुपुरा में जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। DC को 30 अगस्त तक तफसीलात जमा कराने की हिदायत। कहा, जायदाद, जमीन, मकान, प्लॉट्स की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें।